Students, now let's start your new chapter Weathering the Storm in अरसमा। ये जो कहानी है ये एक रियल घटना है, या हम कह सकते हैं कि जिन क्षेत्रों में तूफ़ान, बाढ़ या बवंडर जो आते हैं वहाँ क्या हालात होते हैं, ये उसकी कहानी एक तरह की। क्या उस पर असर पड़ता है, उस जगह पर वहाँ के लोगों का क्या हाल होता है, ये पूरा दृश्य इस चैप्टर में समझाया गया है। कि अगर हम इस स्टोरी को वर्ड टू वर्ड ना पढ़ के अगर इसकी समरी पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि ऑन 27 October 1999, 7 years after his mother's death, Prashant had gone to the block headquarters of Arsama, a small town in coastal Odisha, some 18 kilometers from his village। यानी कि यहाँ पे एक नौजवान है, उसका नाम प्रशांत है। उसकी माँ का देहांत हो चुका है, तो उसके ठीक 7 साल बाद वो अपने दोस्त से मिलने के लिए जाता है। और कहाँ जाता है? एक ब्लॉक है, आरसामा नामक जगह है जो कि उड़ीसा में पड़ती है। वहाँ उससे मिलने के लिए जाता है, सोचता है कि कुछ दिन वहाँ मैं बिताऊँ। लेकिन इन द इवनिंग अ डार्क एंड menacing storm quickly gathered. Winds beat against the houses with a speed and fury that Prashant had never witnessed before. अचानक वहाँ का जो शाम को जो मौसम है वो बिगड़ता है और बहुत तेज़ हवा चलनी शुरू हो जाती है। और ऐसा माहौल या ऐसा समय प्रशांत ने पहले कभी नहीं देखा था। Heavy and incessant rain filled the darkness. Ancient trees were, देखिए अगर हम चित्र में देखेंगे तो यहाँ क्या हाल हो रहा है। uprooted and crashed to the earth। और हवा इतनी तेज़ हुई, बारिश इतनी तेज़ हो रही है कि वहाँ जो पुराने पेड़ थे वो जड़ से उखड़ जाते हैं। Screams rent the air as people and houses were swiftly washed away. The angry waters welled into his friend's house neck deep। और जो हवा है वो बहुत तेज़ चल रही है, उसने सारे घर, पेड़ सब उखाड़ के फेंक दिए। और इतनी तेज़ वर्षा हो रही है कि उसके मित्र का जो घर है उसमें गर्दन तक पानी भर चुका है। द बिल्डिंग वॉज ऑफ ब्रिक एंड मोटार्स एंड वॉज स्ट्रॉन्ग एनफ टू सर्वाइव द devastation of the wind's velocity of 350 km/h. But the cold terror of the family grew with the crashing of trees that had got uprooted and fallen on their houses, sometime in the middle of the night, damaging its roof and walls। और हवा का जो गति है वो 350 km/h है, यानी कि बहुत तेज़ हवा है। उससे क्या हुआ है कि वहाँ के पेड़ उखड़ गए, घर बह गए और वहाँ उसकी छतें, दीवार सब नुकसान में हो गए, सब खत्म हो गई। द क्रेस्ट destruction wrought by the cyclone and the surge of the ocean continued for the next 36 hours, although wind speeds had reduced somewhat by the next morning। लेकिन जो तूफान आया उसने पूरा का पूरा विनाश कर दिया, लगभग 16 घंटे तक चलता रहा। लेकिन अब जो हवा की स्पीड है वो थोड़ी सी कम हो गई। टू एस्केप द वाटर्स राइजिंग इन द हाउस, प्रशांत एंड हिज फ्रेंड्स फैमिली हैड टेकन रिफ्यूज ऑन द रूफ। और उस पानी से बचने के लिए प्रशांत, उसके दोस्त का परिवार जो था वो कहाँ चला गया? छत पर चला गया, क्योंकि घर में तो पानी भर चुका था। तो प्रशांत विल नेवर फॉरगेट द शॉक ही एक्सपीरियंस एट हिज फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ द डिवास्टेशन ब्रॉट बाय द सुपर साइक्लोन इन द ग्रे लाइट ऑफ द अर्ली मॉर्निंग। और जैसे ही सुबह हुई तो सब लोग कहाँ थे? छत पर थे। और ये प्रशांत का पहला अनुभव था, लेकिन वो शॉक था कि ये अचानक क्या हुआ। इतने विनाश को देखकर वो एकदम घबरा गया। A ragging, deadly brown sheet of water covered everything as far as the eye could see. Only
fractured cement houses still stood in a few places. Bloated animals, carcasses, and human corpses floated in every direction. और छत पर जब वो देख रहा था उसका विनाश जो हुआ था, सिर्फ कहीं कहीं सीमेंट के जो मजबूत बने हुए घर थे वो जहाँ तहाँ खड़े हुए थे, अदरवाइज एनिमल्स, फसल सब पूरा पानी में बह चुका था, विनाश हो चुका था। ऑल अराउंड इवन ह्यूज ओल्ड ट्रीज हैड फॉलन, और जितने भी पुराने पेड़ थे, बहुत मजबूत पेड़, बड़े बड़े पेड़ सब गिर चुके थे। 2 coconut trees had fallen on the roof of their house. This was a blessing in disguise because the tender coconuts from the trees kept the trapped family from starving in the several days that followed. और वो लोग इतने भाग्यशाली थे कि कोकोनट के 2 पेड़ उनकी छत पर गिरे। उससे क्या हुआ कि अगर वो पेड़ नहीं गिरते तो वो लोग भूखे मर जाते, क्योंकि नारियल के अलावा उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। For the next 2 days, Prashant sat huddled with his friends family in the open on the rooftop. और अगले 2 दिन तक वो प्रशांत एंड उसका जो फैमिली का फ्रेंड का परिवार था वो छत पर ही रहा। They froze in the cold and incessant rain. The rain water washed away Prashant's tears. The only thought that flashed through his mind was whether his family had survived the fury of the super cyclone. Was he to be ब्रीफ वंस अगेन। और इतनी ठंड, पानी को वो सब कहाँ झेल रहे थे, छत पर झेल रहे थे। और लेकिन अब उसका थोड़ा सा शांति थी, लेकिन उसके मन में विचार आया कि उसके परिवार का क्या होगा, ऐसा तूफान तो वहाँ भी आया होगा। 2 days later, which seemed to Prashant like 2 years, the rain ceased and the rain water slowly began to recede. Prashant was determined to seek out his family without further delay, but the situation was still dangerous. 2 days later, which seemed to Prashant like 2 years, वहाँ बिताए हुए 2 दिन उनको क्या लग रहे थे, 2 साल लग रहे थे। प्रशांत परेशान हो गया। The rain ceased and the rain water slowly began to recede. और कुछ देर बाद बारिश बंद हो गई और वो कम होने लगा। प्रशांत was determined to seek out his family without further delay, but the situation was still dangerous, and his friends' family pleaded with Prashant to stay back a little while longer. But Prashant knew he had to go. अब प्रशांत ने निश्चय कर लिया कि अब उसको जाके बिना देर किए हुए अपनी फैमिली से मिलना है। लेकिन जो स्थिति थी वो भी अभी गंभीर थी, क्योंकि चारों तरफ पानी पानी भरा हुआ था, बहुत खतरनाक थी। तो जो दोस्त था उसकी फैमिली ने उसको निवेदन किया कि प्रशांत वहीं रुके, आगे न जाए, क्योंकि खतरा है। लेकिन प्रशांत ने निश्चय कर लिया कि उसको जाना है। He equipped himself with a long sturdy stick and then started on his 18 kilometers expedition back to his village through the swollen flood waters. अब उसने जब जाना शुरू किया तो हाथ में एक छड़ी ली ताकि वो उसको देख सके कि पानी कहाँ गहरा है, कहाँ नहीं चलना है उसको। तो और वो 18 किलोमीटर वहाँ से उसका गांव था, वहाँ उसको जाना था और पानी चारों तरफ भरा हुआ था। इट वॉज अ जर्नी ही वुड नेवर फॉरगेट, और ये वो ऐसी यात्रा थी जिसको वो भूल नहीं सकता था। ही कंस्टेंटली हैड टू यूज हिज स्टिक टू लोकेट द रोड टू डिटरमाइन वेयर द वाटर वॉज मोस्ट सैलो। At places it was waist deep and progress was slow. उस छड़ी के सहारे से वो ये देखता था कि कहाँ पानी ऊंचा है, कहाँ नीचा है, कहाँ रोड खराब है। उसकी हेल्प से वो आगे बढ़ रहा था। At several points he lost the road and had to swim. ऐसी बहुत सी जगह आई जहाँ रोड नहीं था, उसको तैर के जाना पड़ा। After some distance he was relieved to find 2 friends of his uncle who were also returning to their village. They decided to move ahead together. कुछ दूर चलने के बाद उसे उसके अंकल के 2 दोस्त मिले, तो उन्होंने निश्चय किया कि साथ में ही चलना है। As they waded through the waters, the scene they witnessed grew more and more macabre. They had to push away many human bodies, men, women, children, and carcasses of dogs, goats, and cattle that the current swept against them as they moved ahead.
और वो उस पानी को पार करते हुए जा रहे थे तो स्थिति बहुत ख़राब होती जा रही थी। क्यों? क्योंकि उस पानी में तमाम तरह की बॉडीज़ थी, डेड बॉडीज़, चाहे वो आदमी की हो, पशु की हो, बच्चों की हो, वो सारी तैर रही थी। उनको हटाते हुए उनको रास्ता पार करना पड़ रहा था। इन एवरी विलेज दैट दे पास्ट दे कुड बेयरली सी ए हाउस स्टैंडिंग। और जहाँ जहाँ से वो लोग गुजर रहे थे, जिस गांव से वो गुजर रहे थे, वहाँ कोई कोई घर खड़ा उनको मिल रहा था, अदरवाइज सब बह चुका था। प्रशांत नाउ वेप्ट आउट लाउड एंड लॉन्ग। ही वॉज श्योर दैट हिज फैमिली कुडंट हैव सर्वाइव दिस कैटास्ट्रॉफी। यानी कि अब प्रशांत घबरा रहा था, उसको रोना आ रहा था कि ऐसी तबाही में से, ऐसी बाढ़ तूफान में से उसके परिवार मुश्किल ही बचा होगा। इवेंचुअली प्रशांत रीच्ड हिज विलेज कालीकुंडा। हिज हार्ट वेंट कोल्ड वेयर देयर होम वंस स्टूड। जैसे वो अपने गांव कालीकुंडा पहुंचा, उसने अपना घर देखा तो उसको थोड़ी ठंडक मिली। देयर वर ओनली remnants of its roof. Some of their belongings were caught, mangled and twisted in the branches of trees just visible above the dark water. When young Prashant decided to go to the Red Cross shelter to look for his family. सॉरी। यानी कि उसके गांव की भी हालत उतनी ही खराब थी जितनी दूसरे गांव की थी, और उसने अपने परिवार को ढूंढने की कोशिश की किसी रेड क्रॉस सोसाइटी में, वहाँ जाने का निश्चय किया। Among the first people he saw in the crowd was his maternal grandmother. Weak with hunger, she rushed to him, her hands outstretched, her eyes brimming. It was a miracle. They had long given him up for dead. और ये उसका सौभाग्य था कि ऐसी आपदा में भी, ऐसी विपत्ति में भी उसके परिवार को कुछ नहीं हुआ। Quickly word spread and his extended family gathered around him and hugged him tight in relief. सारे परिवार मिले, जिसका परिवार था मिला, और दोनों गले मिले और खुशी हुए। प्रशांत anxiously scanned the motley battered group. His brother and sister, his uncles and aunts, they all seemed to be there. यानी उसके सारे जो रिश्तेदार थे वो सब उसको वहाँ पे मिल गए, सब इकट्ठे हो गए। By the next morning, as he took in the desperate situation in the shelter, he decided to get a grip over himself. अब वहाँ उसने देखा कि जहाँ शरण लिए हुए थे, वहाँ रुके हुए थे, उसकी स्थिति बहुत खराब होती जा रही थी। He sensed a deathly grip sitting upon 2,500 strong crowd in the shelter. वहाँ भीड़ बहुत थी, लगभग 2,500 लोग इकट्ठा था। 86 lives were lost in the village. All the 196 houses had been washed away. यानी बहुत सारे घर जा चुके थे, कुछ ही घर बचे थे। It was their 4th day at the shelter. So far they had survived on green coconuts, but there were too few to go around such a tumult of people. अब वहाँ क्या था, उसको चौथा दिन हो चुका था, काफ़ी दिन उसको हो गए वहाँ रहते रहते। स्थिति ख़राब थी, खाने को कुछ था नहीं, सिर्फ हरे हरे कोकोनट्स पे जिंदा थे वो लोग। Prashant, all of 19 years, decided to step in as leader of his village, if no one else did. अब प्रशांत ने सोचा कि ऐसे बैठने से कुछ नहीं होगा, जबकि उसकी उम्र कितनी थी, मात्र 19 वर्ष का था, और उसने गांव का लीडर बनने की सोची कि कुछ गांव के लिए करेगा। He organized a group of youths and elders to jointly pressurize the merchant once again to part with his rice. अब उन्होंने एक संस्था बनाई, लोगों को इकट्ठा किया और मार्केट में निकले, और जो बड़े बड़े व्यापारी थे उनसे कहा कि भाई हमें आप कुछ चावल दीजिए ताकि यहाँ जो भूखे लोग हैं उनको खाना मिल सके। दिस टाइम द डेलीगेशन सक्सीडेड एंड रिटर्न triumphantly, wading through the receding water with food for the entire shelter. No one scared that the rice was already rotting. Branches from fallen trees were gathered to light a reluctant and slow fire, on which to cook the rice. For the first time in 4 days, the survivors at the cyclone shelter were able to fill their bellies. और इतने दिन से लोग क्या जो वहाँ से चावल मिले, तो एक विजयी भूमिका में वहाँ से वो लौटे, लकड़ियाँ इकट्ठी की गईं और उन पर चावल को धीरे धीरे पकाया गया। और जब चावल पकाने के बाद
उनको परोसा गया। तो जहाँ वो लोग रह रहे थे उनको पहली बार भरपेट खाना मिला था। His next task was to organize a team of youth volunteers to clean the shelter of filth, urine, vomit, and floating carcasses, and to tend to the wounds and fractures of the many who had been injured. जब सबका पेट भर गया तो अगला काम ये था कि उसने कई लोगों को इकट्ठा किया, नौजवान को इकट्ठा किया जो वॉलंटियर्स थे वहाँ के, और वहाँ की जो सफाई करना शुरू किया, क्योंकि वहाँ पे जो मल था, यूरिन था, लोगों को उल्टियाँ आ रही थी, डेथ बॉडीज़ वहाँ पड़ी हुई थी, लोग घायल हो चुके थे, उनकी इंजरी होती, उन सबको क्या है साफ़ करना था, उनको सही करना था। ऑन द 5th day a military helicopter flew over the shelter and dropped some food parcels. और 5वें दिन सरकारी जो मिलिट्री हेलीकॉप्टर था वो आया और उन्होंने खाने के कुछ पैकेट्स गिराए। इट then did not return, और उसके बाद वो लौट कर नहीं आया। द यूथ टास्क फोर्स गैदर्ड एम्प्टी, यहाँ पे आप देख रहे हो चित्र, लोग अपने जो बच्चे हैं छोटे छोटे अपने पेट पर बर्तन रखे हुए हैं, इट मीन्स वो भूखे हैं, खाना मांगने की कोशिश कर रहे हैं। द यूथ टास्क फोर्स गैदर्ड एम्प्टी utensils from the shelters, then they deputed the children to lie in the sand left by the waters around the shelter with these utensils on their stomach. तो वहाँ के जो यूथ थे उन्होंने क्या किया, बच्चों को इकट्ठा किया, उनको धरती पर लिटाया और उनके पेट पर बर्तन रख दिए। टू कम्युनिकेट टू द वेरी हंग्री टू द पासिंग हेलीकॉप्टर्स दैट दे वर हंग्री, ताकि जो हेलीकॉप्टर वहाँ से गुजरे तो उनको लगे कि ये लोग भूखे हैं। The message go through, and after that the helicopters made regular rounds of the shelters, yet dropping food and other basic needs. तब से ये मैसेज उनके पास पहुंचा, सबको मिला, हेलीकॉप्टर वालों को, सरकार को मैसेज मिला, और तब से वो रेगुलर उनका खाना और जो बेसिक नीड्स थी वो गिराने लगे। प्रशांत फाउंड दैट अ लार्ज नंबर ऑफ चिल्ड्रन हैड बीन ऑर्फेंड। तब प्रशांत को लगा कि बहुत सारे बच्चे अनाथ हो गए हैं, क्योंकि वहाँ बहुत से लोग मर चुके थे। ही ब्रॉट दैम टुगेदर एंड पुट अप अ पॉलीथीन सीट शेल्टर फॉर दैम, वुमेन आर मोबिलाइज्ड टू लुक आफ्टर दैम। तो वहाँ पे तंबू लगाए गए और उन बच्चों को वहाँ रखा गया, और जो वहाँ औरतें थीं उनकी देख रेख के लिए उनको रखा गया। वाइल द मैन सिक्योर्ड फूड एंड मटेरियल्स फॉर द शेल्टर, और लोग का काम था कि वहाँ जो शरणार्थी थे, रिफ्यूजी थे, उनको क्या था, रिफ्यूजी नहीं हम बोल सकते, उनको जो उन तंबुओं में रह रहे थे उनके खाने की व्यवस्था करना उन लोगों का काम था। एज द वीक्स पास्ट प्रशांत वाज क्विक टू रिकॉग्नाइज दैट द वुमेन एंड चिल्ड्रन वर सिंकिंग डीपर एंड डीपर इन देयर ग्रिफ। कई हफ्ते गुजरने के बाद उसने देखा कि जो वहाँ औरत और बच्चे थे वो और दुखी हो रहे थे। He persuaded the women to start working in the food for work program started by an NGO, and for the children he organized sports event. तो उसने वुमेन थी वहाँ पे जो एक NGO के सहारे स्टार्ट किया, और वहाँ पे खाना बनाने का काम शुरू हुआ और बच्चों को एक क्रिकेट टीम बना दी गई। He himself loved to play cricket and so he organized cricket matches for children. और बच्चों का मन बहलाने के लिए उसने क्रिकेट खेलना शुरू किया। प्रशांत engaged with other volunteers in helping the widows and children to pick up the broken pieces of their lives. तो उसने सोचा कि क्यों ना हम जो विडोज़ हैं, उनकी विधवा औरतें हैं, उनको और बच्चों को मिलाया जाए ताकि उन दोनों का ज़िंदगी अच्छी से कटे। द इनिशियल गवर्नमेंट प्लान वॉज टू सेट अप इंस्टीट्यूशन फॉर ऑर्फेंस एंड विडोज़। और गवर्नमेंट का जो प्लान था वो ये था कि जो अनाथ बच्चे हैं और विधवाएं उनके लिए कोई संस्था खोली जाए और उनको वहाँ रखा जाए। However, this step was successfully resisted as it was felt that in such institutions children would grow up without love. तो वहाँ पे जाना उनको रोका गया क्योंकि उनको लगता था कि ऐसी संस्थाओं में जाने से जो बच्चे हैं उनका जो लालन पालन होगा वो बिना प्यार के होगा। एंड विडोज़
वुड सफ़र फ्रॉम स्टिग्मा एंड लोनलीनेस, और जो विधवाएं वो एकांत से परेशान हो जाएंगी। प्रशांत ग्रुप बिलीव्ड ऑर्फेन्स शुड बी रिसेटल्ड इन देयर ओन कम्युनिटी इटसेल्फ। और प्रशांत का जो ग्रुप था वो ये चाहता था कि बच्चे और विधवा जो औरतें विडोज थीं वो वहीं सेटल हो जाएं, अपने ही समाज में वो रहें और वहीं सेटल हों, पॉसिबली इन न्यू फॉस्टर फैमिलीज मेड अप ऑफ चाइल्डलेस विडोज एंड चिल्ड्रन विदाउट एडल्ट केयर। और उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम बच्चों को और विधवाओं को मिला दें ताकि उनको अपना माँ का प्यार मिले, उनको बच्चे का प्रेम मिले। इट इज़ 6 months आफ्टर द डिवास्टेशन ऑफ द शपर साइलोन। दिस टाइम प्रशांत वाउंडेड स्पिरिट हैज़ हील्ड सिंपली बिकॉज ही हैड नो टाइम टू बोदर अबाउट हिज ओन पेन। और 6 महीने गुजरने के बाद दिस टाइम प्रशांत वाउंडेड स्पिरिट वॉज हील्ड सिंपली बिकॉज ही हैड नो टाइम टू बोदर अबाउट हिज ओन पेन। हिज हैंडसम यूथफुल फेस इज what the widows and orphan children of his village seek out most in their darkest hours of grief। और सबसे बड़ी बात थी कि उसे अपने दर्द के लिए कोई समय नहीं मिल रहा था, क्योंकि वो अपना दर्द भूल चुका था, सिर्फ दूसरों की ही सेवा कर रहा था। और his handsome youthful face is what the widows and orphan children of his village seek out most in their darkest hours of grief। और उसे ये अच्छा लगा कि उसके जो समाज के विधवा औरतें थी, बच्चे थे, उनको उज्जवल भविष्य मिल गया था, लेकिन उसे अपना दुख याद नहीं रहा। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा है कि हमारे आसपास ऐसी विपदाएं आती रहती हैं, विपदाएं आएंगी, उसमें अपने आप को मजबूत करके, अपना गम भुला के, अपना दर्द भुला के दूसरों की सहायता करनी है। ठीक है, ओके।